मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। आज के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों ने किस मुद्दे पर अपना संपादकीय लिखा है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। मशहूर अखबार जनसत्ता चीन को दो टूक के संपादकीय में लिखता है कि भारत ने चीन को एक बार फिर दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर उसे पहले वाली स्थिति बहाल करनी ही होगी। वहीं इसी में एक और संपादकीय जनसत्ता ने लिखा है, गरीबी की दलदल में जनसत्ता लिखता है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बहुत सारे देशों में पूर्णबंदी को सख्ती से अमल में लाया गया। इससे संक्रमण को रोकने में कितनी मदद मिली इसका आकलन अभी आना बाकी है, लेकिन इसकी वजह से जो दूसरे घातक परिणाम सामने आ रहे हैं उससे लड़ने में दुनिया को शायद ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। जनसत्ता इस तरफ ध्यान केंद्रित करता है कि यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रेन की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की वजह से खड़े हुए संकट ने 15 करोड़ से ज्यादा बच्चों को गरीबी की दलदल में धकेल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक महामारी और उसके चलते लगाई गई पूर्णबंदी की वजह से कम और मध्यम आय वाले देशों में गरीबी में रहने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 1 अरब 20 करोड़ हो गई है। वहीं दूसरी ओर दैनिक जागरण ने संपादकीय संदेह के बीज बोने का काम शीर्षक से लिखा है, पीएम मोदी ने लोकसभा से पारित कृषि विधेयकों का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को जिस तरह निशाने पर लिया उससे साफ है कि उन्हें इसका आभास हो रहा है कि यह मामला एक राजनीतिक मसला बनता जा रहा है। दैनिक जागरण अपने संपादकीय में इस तरफ भी ध्यान दिलाता है कि कांग्रेस किसानों से 2019 के लोकसभा चुनावों के समय घोषणा पत्र में वादे करती है और जब वही काम किया जा रहा है तो कांग्रेस विरोध का झंडा बुलंद कर रही है। अमर उजाला ने जो संपादकीय लिखा है वो केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर फोकस करते हुए लिखा है। कृषि सुधार की कीमत शीर्षक से संपादकीय में अमर उजाला लिखता है, केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया जबकि सरकार का दावा है कि कृषि मंडियां भी बनी रहेंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य का अस्तित्व भी रहेगा। वो तो सिर्फ बाजार का विकल्प पेश कर रही है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय कृषि विधेयकों के मुद्दे पर हरसिमरत कौर बादल का मंत्रिमंडल से इस्तीफा पर इसी मुद्दे पर चर्चा की है और मुजफ्फरनगर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र शाह टाइम्स ने अपने मुख्य पृष्ठ पर विपक्ष पर बरसे मोदी और सुदर्शन टीवी को फटकार ये खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की हैं। वहीं दूसरी ओर जनवाणी जो मेरठ से प्रकाशित होता है, जनवाणी अपने संपादकीय स्कूल खोलने की कवायद में लिखता है कि देश में कोरोना के मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस बीच कुछ राज्यों ने गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 4 के तहत स्कूलों को खोलने की अनुमति देने के बाद 21 सितंबर से स्कूल खोलने की कवायद शुरू कर दी है। हालांकि स्कूल सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक खोलने की अनुमति है, स्कूल खोलना अनिवार्य भी नहीं है। 21 सितंबर से कुछ शर्तों और पाबंदियों के साथ स्कूली गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है। इस बारे में फैसला राज्य सरकारों को ही करना है। कई राज्यों ने स्कूल नहीं खोले जाने का फैसला लिया है तो कुछ राज्यों ने 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। जनवाणी इस तरफ ध्यान दिलाता है कि अगर स्कूलों से कोरोना की चैन बनी तो वह कहां तक जाएगी इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वैसे भी अभिभावक इस हक में अभी बिल्कुल नहीं है कि किसी भी कक्षा के लिए स्कूल खोले जाएं। दैनिक जनवाणी यहां इस और भी ध्यान दिलाता है कि जिन देशों में स्कूल खोले गए हैं उन्होंने सुरक्षा के चाक चौबंद नियम तो बनाए ही हैं, उनका सख्ती से पालन भी सुनिश्चित किया है जो भारत में संभव नहीं है। इसी वजह से अभिभावक भी अभी बच्चों को स्कूल के भेजने के पक्ष में नहीं है, इसलिए स्कूलों का खुलना अभी संभव नहीं लग रहा है। संभव है कि अगले साल ही स्कूल खोलने की नौबत आए। ऐसी
उम्मीद जनवाणी अपने संपादकीय में जताता है। वहीं दैनिक मानव जगत, जो सहारनपुर समेत कई और जगह से प्रकाशित होता है, इसने भी अपने संपादकीय में कुछ इसी तरह का ध्यान सरकार का दिलाया है और वो कई मुद्दों पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखता है। तो आपको मुख्य समाचार पत्रों का ये संपादकीय कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमने ये नई शुरुआत की है कि समाचार पत्रों के संपादकीय और मुख्य खबरों के बारे में आपको बताया जाए। अभी हमने ये कुछ हिंदी के प्रमुख समाचार पत्रों से शुरुआत की है, जल्दी ही उर्दू मीडिया क्या नज़रिया रखती है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मानव जगत लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।